जय श्री कृष्ण एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं और बिना कलश स्थापना किए, बिना जवारे बोए 9 दिन तक माता रानी की पूजा और आराधना करना चाहते हैं, तो पूजा और आराधना कैसे करनी है उसकी मैं सबसे सरल विधि इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो नवरात्रि के पहले दिन ही सुबह हमें स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर हम एक चौकी लगा देंगे। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा देंगे और माता रानी की तस्वीर हो या फोटो अक्षत का आसन देकर विराजमान कर देंगे। देखिए, वैसे तो हम कलश की स्थापना इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सूक्ष्म रूप से हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना के लिए हमें एक कलश लेंगे। आप मिट्टी का या तांबे का जो भी कलश हो आप ले सकते हैं। कलश के कलावा बांध देंगे और कलश में जल भर देना है। अक्षत का आसन लगाकर कलश को माता रानी के राइट हैंड की तरफ रख देंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट के अंदर आप अक्षत, गेहूं जो चाहे ले सकते हैं। पूर्ण पात्र बोलते हैं इसको। कलश पर रख देंगे और पूर्ण पात्र के अंदर हमें 1 या 2 का सिक्का रख देना है। तो ये सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना हो जाएगी। अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे। दीपक के लिए अक्षत का आसन देकर दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को भावपूर्ण रूप से स्नान करा देंगे। उसके बाद भगवान गणेश को रोली का तिलक करेंगे। माता रानी को तिलक करना है। कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। कलश 9 दिन तक हिलाना नहीं है। 9 दिन तक इसी चौकी पर हमें पूजा करनी है। स्वास्तिक बनाने के बाद दिए के यहाँ पर भी हमें तिलक कर देना है। सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करना है। अगर माता रानी की चुनरी मिल जाए तो आप चुनरी जरूर लेके आए, नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। कलश के कंठ में हमने पहले ही कलावा बांध दिया है। दीपक के यहाँ पर भी कलावा समर्पित करेंगे। सभी को कलावा समर्पित करने के बाद अक्षत समर्पित करना है। उसके बाद सभी को फूल समर्पित करना है। जो भी पुष्प मिल जाए आप पुष्प समर्पित कर सकते हैं। देखिए, जितनी देर हम माता रानी की पूजा करते हैं, फूल समर्पित करते हैं या कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं, उस वक्त तक हम माता रानी के बहुत ही समीप होते हैं और सच्चे भाव से ही मनोकामना भी पूर्ण होती है। उसके बाद माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। तो आप ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। पता से मिश्री का भोग समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फल का भोग समर्पित किया है। उसके बाद मिश्री का भोग समर्पित किया है। इसके बाद जल समर्पित करेंगे और साथ ही हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा 9 दिन में एक बार आप समर्पित कर दें। उसके बाद नवरात्रि में छोटा सा हवन किया जाता है, या फिर आप अग्नि में जो भी आपने भोग प्रसाद माता रानी को चढ़ाया है वो समर्पित किया जाता है। तो आप एक छोटा सा दिया ले लें। इस दिए में कपूर लेकर कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। इस अग्नि में हमें 2 लौंग के जोड़े घी में डिप करके अर्पित कर देना है। उसके साथ ही आप अगर मिश्री का भोग लगाए तो मिश्री समर्पित कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स का लगाया है तो ड्राई फ्रूट्स का भोग समर्पित कर दीजिए। डेली हमें सुबह इस तरह भोग समर्पित करना है। कहते हैं कि अग्नि में अगर भोग समर्पित करते हैं तो डायरेक्ट देवता के मुख में जाता है। तो सुबह हमें एक बार इस तरह अग्नि में भोग जरूर लगाना है। भोग लगाने के बाद इसी दिए को लेकर हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। माता रानी की आरती करनी है, बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। हाथ में जल लेकर अग्नि पर एक बार वार लेंगे, जिससे पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरह हमें 9 दिन तक इसी चौकी पर पूजा करनी है। जो भी हमने फल रखे हैं भोग में वो आप सभी को प्रसाद स्वरूप बांट ले। शाम को हमें दिया करके भोग समर्पित करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बहुत ही सरल विधि बताई है।
बहुत ही कम चीज़ें और सरल स्वभाव माता रानी को अति प्रिय हैं। तो आप भी कम समय हो तो भी आप इस तरह पूजा कर सकते हैं 9 दिन माता की। अगर मेरी दी गई ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय माता दी।